सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय पर जिसका नाम है सच्चा मित्र। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। बच्चों, आपका स्कूल में और घर पर अनेक बालकों के साथ स्नेह होगा जिन्हें आप मित्र अथवा दोस्त सहेली कहते होंगे। उनके साथ आप घुल मिलकर बातें करते होंगे तथा खेलते होंगे। आपके मित्र समान आयु वाले भी होंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह मित्रों के बिना नहीं रह सकता। किसी से मित्रता करना परम आवश्यक है, क्योंकि जीवन में वही सफल होता है जिसके अनेक मित्र हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपके स्कूल में आपके बहुत सारे क्या होंगे, मित्र होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके सेम एज के होंगे, कुछ होंगे जो आपसे बड़े होंगे या फिर कुछ होंगे जो आपसे छोटे होंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल है, यानी कि एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और वो जीवन में कभी अकेला नहीं रह सकता, उसका कोई ना कोई मित्र तो होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सफल व्यक्ति वही है जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं। संस्कृत के किसी विद्वान ने ठीक कहा है कि सैकड़ों मित्र बनाओ, वे आपके जीवन में सहायक होंगे। संस्कृत के किसी एक विद्वान ने क्या बोला है कि आपको बहुत सारे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन में कभी ना कभी काम आते हैं। ओके, न जाने किस समय कौन सा मित्र आपका सहायक बन जाए। भय और लोभ के कारण मूर्खों से मित्रता हो ही जाती है, परंतु सज्जनों की मित्रता केवल दर्शन मात्र से ही हो जाती है। उपकार करने से तो पशु पक्षी भी मित्र बन जाते हैं। मनुष्य को जितना विश्वास अपने मित्र पर होता है, उतना ना तो अपनी माता पर और ना ही अपने सगे भाई पर होता है। इसलिए मनुष्य को मित्र के चुनाव में सदा सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम कभी-कभी भय और लोभ के कारण मूर्खों को भी अपना मित्र बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो जानवर होते हैं वो भी अपने मित्र को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य है उनको मनुष्य को अपने मित्र पर ज़्यादा विश्वास होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किससे? अपने पेरेंट्स से अगर कंपेयर करें तो उनसे भी ज़्यादा विश्वास अपने मित्र पर होता है। ठीक है, अब आगे हमें बताया है, मनुष्य बाजार से कोई वस्तु खरीदते समय उसकी भली-भांति देखभाल करता है। इसी प्रकार मित्र बनाते समय भी हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। प्राचीन काल में लोग अपने काफ़िले बनाकर व्यापार आदि करने के लिए यात्रा किया करते थे। कुछ दुष्ट लोग व्यापारी और धनवान लोगों से मित्रता गांठ लेते थे, उनका मनोरंजन करते और समय पाकर उनका माल लूटकर भाग जाते थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मनुष्य बाजार जाता है, जब आप भी बाजार जाते हो अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, ठीक है, तो आप जब चीज़ों को खरीदते हो तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल में जो लोग हैं वो अपना काफिला बनाकर व्यापार करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए वो क्या कर देते हैं, वो दूसरों को धोखा दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तुम्हारे भी कई मित्र बन जाते हैं जो तुमसे मित्रता गांठ लेते हैं, समय पाकर तुम्हें बुरी आदतों का विष पिलाते हैं। ऐसे मित्रों की संगति से अच्छे घरों के बच्चे स्कूल से भागना, गाली देना, माता पिता की आज्ञा ना मानना आदि विषैले व्यसनों में फंस जाते हैं और जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों, कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं, ठीक है, जो समय आने पर आपको बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। ठीक है, जिससे कि आप क्या कर जाते हो, आप गाली देना सीख जाते हो। ठीक है, और बड़ों से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हो, रूडली बिहेव करते हो। तो ऐसी जो गंदी-गंदी आदतें हैं, ठीक है, आप उसमें चले जाते हो। ठीक है, तो ये होता है किसकी वजह से? ये होता है गलत मित्र की वजह से। अतः हमें मित्र का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें जब भी हम दोस्त बनाएँ या मित्र बनाएँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें फ़ॉलो करने चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है? महापुरुषों का कहना है कि वही सच्चा मित्र है जो मित्र को बुरे कार्यों से रोकता है और भले कार्यों में लगाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महापुरुष है उनका कहना है कि वही सच्चा मित्र होता है जो बुरे कार्यों में उसे रोकता है, अपने मित्र को रोकता है, और जो सही कार्य है उसमें उनको बोलता है कि आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जो मित्र जो मित्र की जो मित्र की छिपाने योग्य बातों को प्रकट नहीं करता, केवल मित्र के गुणों को ही प्रकट करता है। जो विपत्तियों में
पड़े हुए मित्र का साथ नहीं छोड़ता तथा समय पड़ने पर धन आदि से सहायता करता है, बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाता है, मित्र के गुणों को प्रकट करता है, दिल खोलकर लेना देना, सदा हित करना, ये सभी गुण उत्तम मित्र के माने गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मित्र आपके सीक्रेट्स को अपने तक ही सीमित रखे, ठीक है, और आपकी जो कमजोरी है वो किसी को बताए ना, और आप जिस चीज में अच्छे हो आपकी प्रशंसा करे उस चीज में, ठीक है, आपको वो मोटिवेट करे, वही आपका सच्चा मित्र है। और जो आपकी मुसीबत में मदद करे वो आपका क्या है, सच्चा मित्र है, ठीक है। कई स्वार्थी लोग केवल धन आदि तथा खाने पीने के लालच से ही मित्र बन जाते हैं। ऐसे मित्रों की संसार में कमी नहीं। ऐसे लोग कुमित्र, बुरे मित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए या फिर खाने पीने के लिए आपसे मित्रता करेंगे, और जब आपके पास वो चीज नहीं होगी तो आपसे वो मित्रता तोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि वो अपने सेल्फिश रीजन के लिए आपसे मित्रता कर रहे हैं, ठीक है। लेन देन की पवित्रता अर्थात ईमानदार हो, लालची ना हो, शूरवीर हो, कायर ना हो, जो सदा मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुख का अनुभव करे, चतुर हो, गहरा प्रेमी, सत्यशील हो, वही सच्चा मित्र है। जिस मित्र में ऐसे गुण नहीं उसे मित्र मत बनाओ। तो यहाँ पर बताया गया है कि लेन देन की पवित्र अर्थात ईमानदार हो, मतलब वो मित्र ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, लालची नहीं होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो आपके सुख में सुख हो, यानी कि जब आप खुश हो तो आप वो भी खुश है, और जब आप दुख हो तो वो भी दुखी है, ठीक है, और जो चतुर हो, गहरा प्रेमी हो, सत्यशील हो, तो वही आपका एक सच्चा मित्र होता है, ठीक है। अगर आपको एक पर्सन में ये सब चीजें नहीं दिखती तो वो आपके मित्र कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। एक विद्वान ने कहा है कि सच्चा मित्र तो उत्तम डॉक्टर के समान होता है। यह मित्र के दोषों को दूर कर उसे भला चंगा कर देता है। जैसे हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, बल्कि आंखों को बचाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने स्वार्थ को विचारे बिना मित्र की रक्षा करता है। तो यहाँ पर हमें बताया कि विद्वान का कहना है कि मित्र जो है एक डॉक्टर के जैसे होते हैं। जैसे डॉक्टर हमारा ध्यान रखते हैं वैसे मित्र भी हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे कुछ बॉडी पार्ट्स है, जैसे हाथ है वो शरीर की रक्षा करते हैं, पलके जो है वो आंखों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो मित्र है वो हमारे रक्षा करते हैं, ओके, तो वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। बच्चों, आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सुना ही होगा। उनके एक परम सखा थे सुदामा। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ आदि करके अपने परिवार का निर्वाह करते थे। भगवान श्री कृष्ण एक राजा थे। एक बार अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके राजमहल में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका इतना आदर सत्कार किया कि सुदामा जी देखकर दंग रह गए। तो फिर यहाँ पर हमें किनके बारे में बताया गया है, यहाँ पर हमें श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण के बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड जो है वो कौन थे, सुदामा जी थे, ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि सुदामा जी जो है वो श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में जाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जो है वो काफी अमीर है, यानी कि वो राजा थे, और जो सुदामा जी थे वो ब्राह्मण थे। वो बस पूजा पाठ से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। तो एक दिन जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो श्री कृष्ण उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, ओके। भगवान श्री कृष्ण ने उनका इतना आदर सत्कार किया कि सुदामा जी देखकर दंग रह गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बताए बिना ही उसकी कुटिया को महल में बदल दिया और उनके परिवार के लिए अन्य भौतिक सुख साधनों की भी व्यवस्था कर दी। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। इस प्रकार सीता जी की खोज में भटक रहे राम ने सुग्रीव की सच्ची मित्रता को पाकर अपने आप को धन्य समझा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं, जब सुदामा जी उनके पास आए थे तो श्री कृष्ण ने सुदामा जी की जो कुटिया थी जिसमें वो रहते थे, ठीक है, उसको महल में चेंज कर दिया और उनके परिवार को बहुत सारी सुख सुविधा दी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सच्ची मित्रता। ऐसे ही बच्चों, सीता जी की खोज में भटके श्री राम जी ने सुग्रीव की सच्ची मित्रता को पाकर अपने आप को धन्य समझा, यानी कि जो सुग्रीव जी थे उन्होंने श्री राम जी की मदद की, ठीक है। सुग्रीव ने श्री राम के सम्मुख मित्र के गुणों का वर्णन इस प्रकार किया था। हे राम, मित्र धनी हो अथवा निर्धन, सुखी हो अथवा दुखी, निर्दोष हो अथवा दोषी, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उसका साथ देता रहे। तो यहाँ पर जो सुग्रीव है वो बोलते हैं कि मित्र चाहे अमीर हो, गरीब हो, सुखी हो, दुखी हो, ठीक है, चाहे कितनी परेशानी में हो, पर उसको अपने मित्र का साथ देना ही चाहिए, ठीक है।
हे राघव, मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के लिए धन का त्याग, देश का त्याग, सभी कुछ मित्र के लिए करे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मित्र का कर्तव्य क्या है कि वो अपने मित्र के लिए देश का त्याग, धन का त्याग, जो भी त्याग बन सकता है वो सब करे। ओके। वनवासी श्री राम सुग्रीव की मित्रता के कारण ही रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने में सफल हो सके थे। तो यहाँ पर बताया कि सुग्रीव की मदद से ही श्री राम जो है वो सफल हो सके थे, वो अपनी पत्नी सीता से मिल पाए थे। ठीक है। इसके विपरीत जो लोग अपने मित्रों के दुखों को देखकर दुखी नहीं होते, उनको देखना भी महापाप है। जो अपने पहाड़ जैसे बड़े दुख को धूलकण के समान और मित्र के छोटे से छोटे दुख को पर्वत समान नहीं समझते, वे दुष्ट मित्र भला क्यों किसी से मित्रता करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसके विपरीत जो जो पर्सन आपकी जो दुख है उसको देखकर वो दुखी नहीं होता है, उसको देखकर वो खुश होता है, तो वो आपके मित्र कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है। और जो पर्सन अपने दुख को एक छोटा सा कण समझता है और आपके दुख को एक बहुत बड़ा पहाड़ समझता है, वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है। जो मित्र मुंह पर मीठा बोले परंतु पीठ के पीछे अहित करे और जिसके मन में कुटिलता है, ऐसे मित्र का मन सांप की गति के समान टेढ़ा होता है, अतः उससे मित्रता तोड़ देने में ही भलाई है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मित्र आपके मुंह के सामने बहुत मीठा मीठा बोले पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, तो वो आपके मित्र कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है। और आपको उससे फ्रेंडशिप को तोड़ देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है? इससे हमें यह शिक्षा मिली है, अच्छे तथा सच्चे मित्रों की पहचान कठिन समय में ही होती है। सही और सच्चा मित्र ही आपका भला कर सकता है, वही आपको सही सलाह देकर बुरे मार्ग से बचा सकता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं उनका हमें कठिन समय में ही पता चलता है। हमें ये भी बताया गया है कि सही और सच्चे मित्र होते हैं वही आपका भला कर सकते हैं। ठीक है। और आपको सही सलाह जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो कही बात है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आपको भी अपना मित्र ऐसा ही बनाना है जैसे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।